जिसके अंदर एनएलएस है वो तो कन्फर्म है कि न्यूक्लियस की तरफ आएंगे। और जब हम उसकी एक और सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये मालूम करते हैं कि सेलुलर लोकलाइजेशन, जी सर। तो कंपैरिजन करें कि इनके आपस में डिफरेंसेस क्या है। तो वो डाटा जब तक आप एनालाइज करके कोई ऐसे पॉइंट वो लिखते जाए ताकि वो डिस्कशन में हम ऐड करते जाए कि वी गॉट सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट all the protein that contain NLS they only they have only signal for nucleus, जी सर। but protein number 4 has the NLS but also they have an additional signal that they also express in that part of the cell as well. आपने अपनी कहानी को ना ट्विस्ट देना है और ट्विस्ट के अंदर नॉलेज जनरेट करना है, तो फिर उनको फिर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के साथ ना एक्सप्लेन करना है। तो जो आपके डाटा के अंदर यूनिक चीजें हैं ना, जो डिफरेंट है, वो आपने हाईलाइट करनी है। जी सर। मेरी बात की समझ आ गई आपको? यस सर। तो उसके लिए फिर आपको यू नीड टू वर्क हार्ड। उसके लिए फिर क्या आपकी प्रोटीन है उसकी अलाइनमेंट करके देखें। अलाइनमेंट करने के बाद देखें कि डॉफ वाली जीन की स्पेसिफिकली डॉफ जो मैंने आपको कहा था कि अलहदा करनी है, आपने कर ली है वो? सर रैबिडोप्सिस की? रैबिडोप्सिस की तो मैंने कर दी थी आपको। जी सर। सर वो आज सारा काम करना है, कल काफी ज्यादा थके हुए थे तो फिर सुबह जाके सोए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो अब ये चीजें हैं जो कि हमारे डाटे को ना यूनिक बनाएगी। जी सर, इंशाल्लाह तो साथ साथ काम हो जाएगा। तो असल में ना यूनिकनेस तो और भी अच्छी होती अगर हम इसी स्ट्रॉबेरी के पौधे को प्लांट्स के अंदर हम वो ट्रीटमेंट दें जो हमें इनमें से यूनिक मिलती है, फिर उसका जीन एक्सप्रेशन का डाटा ना हम प्रैक्टिकली भी ले, ठीक है? क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को ही इतना खूबसूरत बना दें कि इसके अंदर से कोई यूनिक इंफॉर्मेशन जो कि पहले लोगों ने जनरेट नहीं की हुई, जो उनके नजर में नहीं आई होगी, आपने नजर में आ गई है, तो जाहिर है आपने कोई नया नॉलेज जनरेट किया है, तो वो चीज ही एक्सेप्टेबल होगी। मरियम आ रही है? तो मैंने मैसेज तो किया। क्या कहती है? सर उसका ना नेट ऑफ है। टीबी टूल्स आपने वो सिम्टमी एनालिसिस का कुछ किया? सर वो टीबी टूल वाला सारा मैंने आज करना है, मेरा बाकी सारे एनालिसिस हो गए हैं पिछले, बस ये एक वो सिंक्टनी वाला रहता है, एक ऑर्थोलॉग पैरालॉग वाला रहता है। और जीन एक्सप्रेशन का डाटा भी नहीं डाला था आपने? सर कौन से वाला? जीन एक्सप्रेशन वाला, सच वो जो ईएसटी। जी सर। सर वो मैंने काफी चीजें जनरेट की सर, टाइम शॉर्टेज की वजह से जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो सर मेरे तकरीबन 9 मिनट एंड 18 सेकंड्स बन रहे थे, तो मुझे पता था कि 8 मिनट की ही सर करने देंगे। अच्छा, इस वजह से काफी डेटास नहीं डाले मैं। अब ना बस आप इसको स्पीड अप करो, सबको कहो, सबको मोटिवेट करो, क्योंकि बच्चों ने ना जी पीछे सर। पड़ जाना। अब एसएन को कहो, ये शान है, मैं चाह रहा हूँ कि इसी महीने के अंदर अंदर ना हम एटलीस्ट सबमिट करवा जी दें, सर। ताकि बाद में अगर एक बार ढीले पड़ गए ना आप लोग, फिर ये सालों में बात चली जा रही है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो क्योंकि इतनी मेहनत की है, आप इसका रिवार्ड ले हम। बिल्कुल सर। चले फिर आप लोग करें, जो भी आप नई कोई चीज मुझे भी मिलती है मैं फिर आपको साथ शेयर करता हूँ। तो अगर बंदे आ रहे हैं तो ठीक है। जी सर। सर मैंने आपसे ये पूछा था कल सर ना, पता नहीं आई थिंक एसन से या किससे क्वेश्चन किया था कि जिस तरह जीन की हम बात करते हैं कि वो जीन हमने पौधे पर यानी अप्लाई करना है,
तो सर अप्लाई किस तरीके से होगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, अप्लाई कैसे होगा कि हम ना, अब आपको पता है कि जीन के 3 पार्ट होते हैं। जी सर। मोटर होता है, ऑपरेटिंग फ्रेम होता है, टर्मिनेटर होता है। जी सर। हमने देखना है कि आपको अच्छा, अब प्रमोटर हमें बताता है कि जीन कब एक्सप्रेस होगा, जी सर। क्योंकि प्रमोटर के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे प्रमोटर होते हैं जो हर जगह जीन को एक्सप्रेस करवा देते हैं, चाहे वो रूट जी हो, सर। चाहे वो शूट हो, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। जी सर। अच्छा, और उन्हीं में से कुछ ऐसे प्रमोटर होते हैं जो तकरीबन एक तो हर जगह एक्सप्रेस करवा देते हैं और नॉर्मली ऑल द टाइम एक्सप्रेस करवाते रहते हैं जीन्स को। जी सर। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ होते हैं प्रमोटर ऐसे जो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही एक्सप्रेस होते हैं, जिस तरह भी इथाइलिन प्रोड्यूस हुई तब वो जीन एक्सप्रेस होगा। इथाइलिन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे तो वो जीन एक्टिवेट होगा, या कोई ऑक्सीजन आ गई, या कोई स्ट्रेस आएगा, या जिस तरह पैथोजन का कोई अटैक होगा तब वो जीन एक्सप्रेस होगा। ऐसे ऐसे जो प्रमोटर्स होते हैं ना, उसे इंड्यूसिबल प्रमोटर कहते हैं। अच्छा, ठीक अब हो गया। आपने अब अपने इस जीन का एनालिसिस करके ये भी बताना है कि आपका जीन किस चीज का इंड्यूसिबल है, कौन सा ऐसा जैसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इसको एक्टिवेट करता है। जी सर। बात ठीक है। और दूसरी बात कि आपके उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कौन एक्टिवेट करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो आपके जीन को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन आपका जी सर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किस स्टिमुलस से एक्टिवेट होता है। जब तक आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट नहीं होता, आपका जीन एक्टिवेट नहीं होता। जी सर। अच्छा, फर्ज किया जिस तरह ईआरएफ है, इथाइलिन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये कुछ जीन्स को एक्टिवेट करता है, लेकिन ईआरएफ कब एक्टिवेट होता है, जब इथाइलिन सेल के अंदर आती है। जी सर। इथाइलिन इज द स्टिमुलस फॉर ईआरएफ एंड ईआरएफ एक्टिवेट द जीन्स। ठीक है, बात की समझ आ जी गई। सर। यस सर। अब आपने देखना है कि आपके ये जो डिफरेंट डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ये किस किस से एक्टिवेट होते हैं। इसकी प्रोटीन के अंदर कहीं अच्छा, एक्टिव होने से पहले ये जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, क्या जब एक्टिव नहीं होते सेल के अंदर तो फिर किस फॉर्म में जी होते सर। हैं, क्या प्रोड्यूस हुए होते हैं, इसकी प्रोटीन बनी होती है या जी सर। नहीं बनी होती। अगर बनी होती है तो क्या इसको किसी ने बाइंड किया होता है, उसको काम नहीं करने देती। जी सर। मेरी मेरी बात की समझ आ गई आपको। कोई इस तरह का यस पेपर भी सर। पढ़े जिसके अंदर ये देखा हो कि इनको, अच्छा ये तो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जीन्स को एक्टिवेट करते हैं डॉग वाले, इनको कौन एक्टिवेट करता जी है। सर। अच्छा, तो उस डाटा से हमें ये पता चलेगा कि आपका हर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डिफरेंट तरीके से एक्टिवेट होता हो और डिफरेंट हो सकता टिश्यू है। के अंदर एक्टिवेट होता हो। ये तो कहानी अब बिल्कुल सर। आपने इस पेपर के अंदर लिखनी है। अच्छा, जब आपने जीन को जी सर। एक्सप्रेस करवाना ना, जीन को एक्सप्रेस कराना, आपने प्रमोटर, ओपरेटिंग फ्रेम और टर्मिनेटर, इस पूरी जी सर। सीक्वेंस को आपने पीसीआर से एम्पलीफाई करके जी सर। इसको, एक वेक्टर है, एक प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर हम क्लोन कर देते हैं, जी जिसे सर। एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड कहते हैं। जी सर। जी सर। और एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जब हम जीन डाल देते हैं तो वो एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्ट कराते हैं पौधे के अंदर, तो वो नेचुरली वो जीन ट्रांसफर कर देता है पौधे के अंदर। ये एक मेथड है जीन ट्रांसफॉर्मेशन का। लेकिन जब तक ठीक जीन है। का आपको पता ना होगा कि आपने कहा एक्सप्रेस करवाना है, प्रमोटर कौन सा लेना है, तब तक आप क्लोनिंग के स्टेप पे नहीं जा सकते। वो कैसे पता चलेगा, वो जो अभी आप कर रहे हो काम। जी सर। सुनो।
आई है मेरी बात की समझ यस आ गई? सर, जी सर आगे। उसके लिए हम पीसीआर लगाते हैं, फिर क्लोन करते हैं उसको एक प्लाज्मिड के अंदर। जब प्लाज्मिड के अंदर क्लोन हो जाता है जीन, उसका उसके अंदर प्रमोटर भी क्लोन करते हैं, उसके अंदर ऑल्टरनेटिव फ्रेम भी क्लोन करते हैं, उसके अंदर टर्मिनेटर भी क्लोन करते हैं। जब ये तीनों क्लोन हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि उसको फिर एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ट्रांसफर करके जी तो सर, फिर वो एग्रोबैक्टीरियम को कहते हैं कि वो जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दे। वो नेचुरली इन्फेक्ट करता है और जीन ट्रांसफर कर देता है। ठीक हो गया सर। तो ये काम अब आपने नेक्स्ट इंशाल्लाह इनमें से अगर कोई ऐसा जीन मिलता है तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी उसको सर, जाके फिर हम क्या करेंगे कि स्ट्रॉबेरी के अंदर या तो वो जीन ब्लॉक करके देखेंगे, जी सर, फिर देखेंगे प्लांट के अंदर कौन सी फिनोटाइप आती है। या तो जीन को यस सर। ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो फिर प्लांट के अंदर फिनोटाइप चेक करेंगे क्या स्ट्रॉबेरी के अंदर पर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी है, कम हुई है, या उसकी शेप या उसका कोई डिजीज रेजिस्टेंस कम हो गई है, ठीक है, या फिर उस जीन को ओवर एक्सप्रेस करवा के देखें। तो फिर अगर उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाते हैं तो इट मीन्स जी दैट सर, कि वो जीन जो है वो अच्छे काम कर रहा है। तो इस तरह हम जीन को कैरेक्टराइज करके फिर हम ये जीन कमर्शियल लेवल के ऊपर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने में देते हैं। फिर उससे हम फूड सेफ्टी या फूड क्वालिटी ये चीजें या रेजिस्टेंस प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से यील्ड रिलेटेड पैरामीटर्स जो है ना वो एनहांस हो जाते हैं। फर्ज किया हम जो फ्रेंजेरिया वेस्टा है ना आपका, ये जीन इसके अंदर देखा कि ये या जीन जो है ना ये किसी वायरस के अगेंस्ट काम करता है, और टोमेटो के अंदर उस वायरस के ऊपर डिजीज बढ़ी आती है। आफ्टर दैट यू विल ट्रांसफर दिस जीन इनटू द टोमेटो, और टोमेटो भी वायरस रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरली देयर इज नो रेजिस्टेंट जीन ऑफ वायरसेस इन टोमेटो। जी सर, तो ये कहानी है सारी। यही अभी लोग आजकल ना पूरी दुनिया में, आप चाइना में चले जाएं, आप यूएसए में चले जाएं, ये कहानी आजकल ना इसी तरह की है जिसके ऊपर लोग ना ऑल द टाइम वर्क कर रहे हैं। पहले जीन को करेक्टराइज कर रहे हैं जिस तरह आप लोग कर रहे हो, फिर जीन क्लोन करके एक्सप्रेशन लेते हैं या जीन को म्यूटेट करके देखते हैं, फिर डिफरेंट ये जो ये गेम है जो पूरी दुनिया में गेम इस टाइम जो एमएससी और पीएचडी लेवल के लोग ना हर रोज, मैं उधर आप भी गई है यूएसए में, यूएसए में मैं गया और यूके में शाम की जो चाय होती है दोपहर की चाय, वहां पर लोग हमारे जैसी जुगते नहीं लगाते, वो यही कहते हैं कि इस तरह की कहानी वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अक्सर जी सर, प्रेजेंटेशन के अंदर ये वो बड़ा मजा आता है। तो यू रियली फील वो आपको, क्योंकि मैं तो यूके में रहा हूँ, वहां भी ऐसा ही था, प्लांट साइंस ग्रुप था, प्लांट साइंस का ग्रुप था, लेकिन उसके अंदर काम सारा चीन के ऊपर ही होता था। फिर आगे मैं टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, वहां भी बड़ा मजा आता था। जी सर, यस सर। तो मेरे लिहाज से बाकी ये जो जीन क्लोनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है ना, आप किसी भी लैब के अंदर 1 महीना लगा लेंगे ना, आपको ये सारी क्लोनिंग श्लोनिंग आ जाएगी। ये कोई मुश्किल नहीं है काम। यूएफ में मैंने चेक किया था, उधर एक महीने के इसी तरह के शॉर्ट कोर्सेज भी हो रहे हैं। 1 महीने में आपको, मैं आपको था मैं एमएससी करके हॉर्टिकल्चर गया था, मुझे कख नहीं आता था क्लोनिंग श्लोनिंग का। मैं निजी गया हूँ, वहां पर किया ही प्रैक्टिकल, और 1 महीने के अंदर मैं सारा कुछ सीख गया था। लेकिन आपका बेसिक नॉलेज भी मैं मजाक नहीं करता, माशाल्लाह अब आप थोड़ी सी मेहनत करो ना, आप बायोटेक्नोलॉजी वालों से ज्यादा नॉलेज आ गया आपका बायोटेक्नोलॉजी का। बिल्कुल बेशक सर, ये काफी अच्छा सर हमने काम किया है प्रोग्राम से पर। लेकिन साथ में बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बन गए माशाल्लाह। तो बिल्कुल सर। इतना नाल मैं देखता हूँ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके आते हैं बच्चे, उनको पता ही नहीं होता एक्सपेरिमेंट कैसे बनाना है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे। ये आप लोग माशाल्लाह, आप माशाल्लाह सारा कुछ कर सकते हो। वही मैं ऐसे बता रहा था कि आप लोगों ने ना अपनी प्रोटीन के अंदर कोई यूनिक चीजें देखनी है, ऐसी जी चीजें सर मैंने सुना सर। वो कहानी सारी
कोई भी जीन, कोई भी जो डिफरेंट काम करता है वो हमने ढूंढना है, देखना है अपने। इसके लिए आपको ना फर्ज कीता मैं आपको ना एक थोड़ा सा अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ। जी सर। अच्छा फर्ज किया मैं ये डॉग से रिलेटेड है। अच्छा ये क्या है? अच्छा अब ये है, एक अलाइनमेंट हुई है। ये है चलो मैं नहीं करता हूँ। अलाइन डेटाबेट अलाइनमेंट। Yes. Okay. Create a new line. एक मिनट, ये ऑलरेडी हुई है, बल्कि ये ऑलरेडी हुई है। ठीक है, अलाइनमेंट तो गाने आती है ना अब आप लोगों को? Yes sir. अच्छा ये ना, ये है उसके एस्पैरागस ऑफिशियल्स। ये उसके अंदर बड़े थोड़े से जीन है डॉग के, सिर्फ 6-7 है। अच्छा इसके अंदर आप ये देखें, ये जो CYNNYFC, ये तकरीबन सबके ये चारों के अंदर आ रहा है। जी सर। ठीक है, अब ये क्या है, ये व्हाई दिस इज वेरी कॉमन इन आप डिफरेंट पेपर्स देखो ना, बल्कि जिसके ऊपर डॉग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रोटीन के ऊपर कैरेक्टराइज की हुई है, जी वो सर। पेपर के देखें, ये जो ये सिग्नेचर है, ये अरेंजमेंट CYYNNYS। अच्छा एक मिनट, पेपर्स के अंदर हम देखते हैं, रिसर्च पेपर जब आप पढ़ोगे, फर्ज किया कोई रिसर्च पेपर पढ़े डॉग से रिलेटेड, डॉग जीन जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ डॉग, फर्ज किया ये वाला नेचर के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है। इसका कोई मैं ना अलाइनमेंट वाला देखता हूँ, कोई शायद अगर पड़ी हुई है हमारे पास ना। अच्छा एनालाइजिंग पब्लिकली अवेलेबल ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटा ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। आपने ESTs वैल्यू से इन्होंने क्या किया कि 15 जीन इंक्लूडिंग दिस which were expressed in food pulp at ripe stage. The remaining 9 were not expressed in the fruit pulp at ripe stage. However, their expression could be detected in other tissues. Differential expression हो गया, इन्होंने जरा हाई और RNA-seq का डाटा लिया हुआ है ज्यादा, ऑर्थोलॉग्स। ये देखें, ये क्या कह रहा है कि मल्टीपल सीक्लो कंसर्न डोमेन की इन्होंने की हुई है, सिर्फ डॉग की। जी सर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड लोगो obtained from multiple sequence line. The nuclear localization motif is also indicated in the alignment. ये देखो ना, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। अच्छा वो कहाँ है, अब आपने देखना है कि कौन सा है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ये है KSCRR। ये बात समझ आ गई? ये मोटिफ है, ये क्या है, मोटिव। KSCRR।
ठीक है। असल में ये जो अभी मैंने पता लगा। अच्छा एनएलएस, ठीक है। एनएलएस का बताया कि एनएलएस की जो सीक्वेंस होती है ना, वो प्रोटीन के अंदर वो होती है एनएलएस, ठीक है। वो बताई हुई है उन्होंने कि KSCRR, ठीक है। और कुछ के अंदर ये देखो म्यूटेशन आई हुई है, जी आया हुआ है, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि आपकी सीक्वेंस के अंदर KSCRR, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि सिग्नल्स हैं, तो उसके अंदर ये सिग्नल, अच्छा अब एनएलएस करती क्या है, वो प्रोटीन को गाइड करती है कि उसने न्यूक्लियस की तरफ जाना है। अच्छा इसका मतलब ये है कि क्या वो प्रोटीन खुद ब खुद ही न्यूक्लियस की तरफ चली जाती है, या फिर उसको कोई पकड़ के लेके जाता है। जैसे कि आपने डिपार्टमेंट जाना है, आपने अपनी क्लास में जाना है, या फिर आपका पेरेंट्स है, आपको नहीं पता चला कि पेरेंट्स के दिमाग में है कि आपकी क्लास में जाना है, तो लेकिन ऐसा नामे जो है वो उधर कहीं खड़ा है, वो जाके उसको गाइड करता है, भाई तू ना इस क्लास में लेके आ जा। मेरी बात की समझ आ गई? तो आपने देखना है कि जो एनएलएस वाली प्रोटीन है, उनको भी आगे वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये प्रोटीन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बैरियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझा, उसके गार्ड्स प्रोटीन होंगी जो सेमी परमिएबल होती है, कि वो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही एंटर होने देती है न्यूक्लियस के अंदर। तो वो कौन से वो इन तमाम बैरियर्स को क्रॉस करते हुए ये जो डॉफ प्रोटीन है जिनके अंदर एनएलएस है, इट मीन एनएलएस वो एक वो कोड है जो कि उन गार्ड्स प्रोटीन को वो दिखाती है कि मेरी परमिशन है न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए, ठीक है। जी सर। क्या कोई और इसके साथ अटैच होके ये जाते हैं अंदर की तरफ, या ये अकेली ही चली जाती है? अच्छा अब जिनके अंदर एनएलएस नहीं है, अब आपने कहा, तो वो कैसे जाती है? वो भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, क्या वो भी प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाती? ये अब कहानी आपको पता होनी चाहिए कि क्या उनका मैकेनिज्म कोई और है जाने का, उनके अंदर शायद कोई एनएलएस की तरह का कोई और सिग्नल हो जिसको वो एनएलएस ना सब कहते हैं, उनको न्यूक्लियर उसको एक्सपोर्ट सिग्नल कहते हैं, फर्ज किया। क्या वो नहीं जाती अगर न्यूक्लियस की तरफ, तो फिर तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ना हुए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं जो न्यूक्लियस में अंदर जाके डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। जी सर। आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। हाँ, वो सारा आरएनए और प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा अब आपने ये जो जिस तरह ये लोग ना डोमेन जो है ना मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कंजर्व्ड 24 these are sequence representation of the log DZ डॉफ मोटिव्स मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की हुई है इन्होंने, ठीक है। डिफरेंट जो मोटिव्स है उनकी अलग से इन्होंने की हुई है, डोमेन की अलग करके देख ले अलाइनमेंट, तो उसमें इसके अंदर से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। जी सर। फर्ज किया इसको मैं पीछे देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ इसके बारे में। अच्छा conserved DOF designated of the domain is the defining characteristics of DOF, ठीक है। Moreover, a nuclear localization signal was also detected in all DOF by in silico। अच्छा ये कह रहे हैं कि इनके जो है ना दूरिया फ्रूट है, पता नहीं उसके अंदर तो उन्होंने कहा है कि सभी के अंदर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है जो इनको मिले हैं, लेकिन आपका डाटा ये कहता है कि सिर्फ 4 में है। 4 पे है। तो इसको थोड़ा सा अभी आप देखो कि वो क्या है। निशान का डेटा एनालाइज हुआ है ना, उसमें सब में एनएलएस है, लैटेस्ट में। जिशान के जी हाँ, अब ये है
भी इसको देखो कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी या इतने ज्यादा डिफरेंसेस क्यों है। जी ठीक सर। है, उसके बाद आप देखें फार्माकोजेनेटिक एनालिसिस है टू इन्वेस्टिगेट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आपने जहां पर लेकर आपका एफबी डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दूस आइदर फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव स्पीशीज कैप्सिकम मैनम, ये वो उनके साथ उन्होंने कंपैरिजन भी किया। 1000 बूटस्ट्रैप मैंने कहा था वो कैसे करने हैं। ठीक है, फिर उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इन्होंने 14 सब ग्रुप्स है। आप आपके देखते हैं कितने बनते हैं। ठीक है, तो 56 मेंबर्स थे बस एंड तो conserve motif and gene structure. Gene structure display reveal that intron in all the structural protein might be corrected with important function of DOF. अच्छा टिश्यू, अब और कुछ पेपर को मैं देखता हूँ कुछ DOF genome white ये वीट के अंदर है। ये देखो अभी अप्रैल 3 को ये पेपर आया, इसलिए कितनी जल्दी पेपर आ रहे हैं। ये देखो शायद ये जब हमने एनालिसिस स्टार्ट किया होगा तो ये वीट से ये पेपर नहीं आया होगा, लेकिन अभी ये पेपर आ गया है, अप्रैल 3 को ऑनलाइन हुआ है। जी सर। तो नॉलेज कितनी जल्दी लोग पेपर पब्लिश करी जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले कि आपके के ऊपर कोई और पेपर पब्लिश कर देना तो आपको फिर दुख लगेगा यार, अच्छा किसी ने फ्रेजेरिया पे पहले पेपर पब्लिश कर दिया है। दैट्स व्हाई आई वांट यू टू बी पब्लिश दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी अपडेट हो रही है, बहुत जल्दी लोग काम कर रहे हो। आजकल तो वैसे भी ये जो कोरोना है उसके वजह से लोग घर बैठे बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, जी सर। इन्होंने कहा गया कि फर्स्टली 36 and 30 DOP protein sequences from Arabidopsis thaliana rice were downloaded from plant transcription database. These signals were used as the queries for the search in the recently released गंदम। उसके इन्होंने कहा कि हमें 96 मिलियन DOP हुई गंदम के अंदर 96 है जी। अच्छा, ये आपने जिस तरह बनाया हुआ बच्चे, मुझे लगता है वही सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ उन्होंने। ये देखो जो इन्होंने तो बकायदा एक्सप्रेस कराई हुई है प्रोटीन क्लोरोफिल के अंदर, ये वो टैग किया हुआ है आपकी अपनी। अच्छा, ये फार्माकोजेनेटिक एनालिसिस है, ये तो अब आपको करने आ गए कि कैसे करते हैं। जी सर। ये करना आ गया अब। नो सर, अभी से ट्राई कर रहे हैं, इन डबल डबल नहीं होता। ये बड़ा इजी है, मैं आपको करके देता हूँ। ये बहुत इजी, मैंने एक नया देखा है जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले, उसके थ्रू ना बहुत मैं अभी ये मुबीन ने मुझे करके भेजा है, मैं बताता हूँ आपको। जी सर। ये मुबीन, ये देखो ये देखो ट्रीट है, ये आगे ये बहुत इजी है करना। मैं आप किस सॉफ्टवेयर से हो रहा है? ये है ये वाला, ठीक है, जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर। ठीक है, इसके अंदर आपने जाना है, ये शायद मैंने बताया भी था आपको। नहीं सर, ये वाला नहीं बताया। आप जो जीनोम स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर में जाएंगे, अच्छा पहले वो पेपर पढ़ते हैं फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, कौन सा पेपर था वो?
वीट वाला। वीट वाला। ये नहीं, अच्छा ये वाला। अब ये देखें, ये बहुत इजी है, ये इसी के स्ट्रक्चर के, ये जो मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर, ये उसके अंदर बनता है। अच्छा आपने ना एक और काम करना है अब। जी सर। वो जो आपने वो अलग-अलग डोमेन नहीं आपने डाउनलोड की थी ग्रीन कलर की, जी सर। वो डाटा आप यूज करना है आपने, वो मेहनत किया आप लोगों ने, लेकिन वो जो है ना वो डाटा 1 मिनट में जनरेट हो जाता है। एक और सॉफ्टवेयर ढूंढा मैंने, ठीक हो गया सर। वो कंसर्न डोमेन डेटाबेस वाला, वो आपको बताया मैंने। जी सर। तो वो उससे एक बात आपने सारी प्रोटीन एट द सेम टाइम ऐड करनी है, तो वो हमें बता देगा। अच्छा ये देखें, अब इसके अंदर ये सारी चीजें अब, अच्छा अब ये क्या बता रहा है, ये देखें, ये दोनों प्रोटीन जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। अच्छा ये दोनों एक ही क्लेड के अंदर आ रही है, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। जी इसका सर। मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही वो है, ये जो ब्लू कलर है ना, ये अपस्ट्रीम रीजन है, ये डाउनस्ट्रीम रीजन उन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा लेकिन इसका ओपन फ्रेम चेक करें, इसका और इसका कैसा लग रहा है सेम। आपको? सेम है। इट मींस दीज टू कुड बी द, क्या हो सकते हैं ये दोनों? और ऑर्थोलॉग्स। नहीं, ये दोनों एक ही, ये डुप्लीकेट जीन हो सकते हैं। जी सर, यानी एक ही टाइम पे एक्सप्रेस होते होंगे या किसी एक ही स्टिमुलस पे एक्सप्रेस होते होंगे। नहीं ये देखो ना, एक है 12 नंबर टॉप जीन, एक है 15 नंबर, ये दोनों, मैंने कहा था हमने जीन डुप्लीकेशन इवेंट भी देख रहे हैं, कौन सा जीन है जो डुप्लीकेटेड है? ठीक हो गया सर। ये दोनों डुप्लीकेट है एक दूसरे के, ठीक है। अच्छा जी सर। अब ये वाला, इसके अंदर देखिए और कौन सा डुप्लीकेट है, ये वाला और ये दोनों इकट्ठे एक ही क्लेड में आ रहे हैं, और इसकी भी स्ट्रक्चर ये देखो, ये एक्सॉन, ये इंट्रॉन, फिर एक्सॉन्स, और सिमिलरली स्ट्रक्चर आपकी डॉ 45 और डॉ 63 के साथ भी मिलती जुलती नजर आ रही है आपको, ठीक है। जी सर। और आप अगर ये देखें ना, इसका जब स्ट्रक्चर्स भी एक दूसरे के सिमिलर है, ये देखो ये सारे ये एक ही क्लेड के अंदर आ रहे हैं, ये सारे डी वाले हैं, इट मीन जितने भी डी वाले हैं ना उनके अंदर ये इंट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इन्होंने इनको क्लासिफिकेशन की हुई है डिफरेंट के अंदर। जी सर। बात की समझ आ गई आपको? और ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के अंदर बड़ी इजीली ऐड हो जाती है, इसमें मसला नहीं है कोई, वो उसके अंदर जिनोम सॉफ्टवेयर का लिंक भेज दें। है, लिंक भेज दें सॉफ्टवेयर का। तो मैं आपको भेज देता हूँ, ये वाला जरा नखरा कर दा, तो ये एक और है, ये वाला इसको आप ना कॉपी करके मैं आपके ठीक है। यहां पर आपने ना एक काम करना है अपने सीक्वेंसेस का, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपने ट्री बनाना है, एक काम करना है आपने, फर्ज किया इसके लिए आपने सीडीएस, फर्ज किया ये सीडीएस है ना, फर्ज किया उसका आपने नाम ये रखा हुआ है, ये आपका है fv.1 अंडरस्कोर जीन का नाम ऐड कर दे, या अकेला भी fv.1,
ठीक है, अगर आपने यहाँ पर FV.1 लिखा है ना, तो प्रोटीन में भी FV.1 ही लिखना है, सेम नेम प्रोटीन के अंदर, सेम नेम। आपने ये चारे सीक्वेंसेस इकट्ठी इसके अंदर ऐड करनी है, CDS की, प्रोटीन की, जिनोमिक की। ठीक है। अच्छा, ये तीनों सीक्वेंसेस इकट्ठी आपने और साथ में इसका फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर से आपने ले लिया वो दूसरी वाली फाइल, न्यूवेक फॉर्मेट वाली, जी सर, ये वाली, ठीक है, ये वाली फाइल ले ली है आपने न्यूवेक फॉर्मेट। और तीसरी बात ये करनी है कि हर जगह सेम, और हर 3-4 जो भी फाइल हो ना, उन सब के अंदर सेम नेम, बल्कि इधर भी पहला सीक्वेंस का नाम ये है तो दूसरे के अंदर भी पहले सीक्वेंस का नेम यही होना चाहिए, दूसरी सीक्वेंस का अगर नेम ये है, तीनों जगह दूसरी सीक्वेंस का नाम यही होना चाहिए, फिर ये स्ट्रक्चर डिस्प्ले होगी। नहीं लगी समझ? हेलो जी सर, ये आपको हर एक के अंदर सेम लिखना पड़ेगा। फिर ये देखिए मैंने ये लिखवाई है इसको, ये CDS की है, ये प्रोटीन की सीक्वेंस है, इसके अंदर भी सेम वही नाम, सेम वही स्ट्रक्चर, ठीक है। CDS प्रोटीन की सही है, ये जीनोमिक के अंदर भी सेम। जब तक ये तीनों आपकी फाइल सेम नहीं होंगी तो तब तक ये एनालिसिस इस तरह एक ही लाइन में नहीं होगा, इस तरह आपका डाटा भी समराइज हो जाएगा और एक ही स्ट्रक्चर आ जाएगी, और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। बड़ा अंडरस्टैंड कैसे कि आपको पता चल जाएगा कि ये देखे ना, ये जो है आपका एक तो फाइल ट्री भी बन गया, और ये पता चल गया कि ये दोनों जीन, ये NPR वाले जीन जो काफी हद तक मिलते जुलते हैं, ठीक है। और ये तीनों आपस में मिलते हैं, ये तीनों आपस में मिल रहे हैं सर, ये दोनों नीचे वाले दोनों, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डुप्लीकेट जीन होंगे। हमने डुप्लीकेशन इवेंट भी तो मालूम करना था ना अपने उसके अंदर। अच्छा, पहले ये काम करें, फिर आपने क्या करना है कि ये काम करने के बाद जब आप इसको फास्टा में क्लिक करोगे ना, ये देखिए इसमें फास्टा में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपने CDS की सीक्वेंस ऐड करनी है, यहाँ पर आपने जीनोमिक की सीक्वेंस ऐड करनी है, सारी इकट्ठी। ठीक है जी। इधर आपने न्यूवेक फॉर्मेट में ऐड कर देना है वो फाइलोजेनेटिक ट्री का डाटा, फिर आपने इसको सबमिट करा देना है। जब आप सबमिट करवाएंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक हो गया सर, इजी है। ये आप करें, पहले ये करके ना शाम तक मुझे बताएं, फिर मैं आपको नेक्स्ट ये जो 2-3-4 चीजें बताई है ना ये करें, और फिर इंशाल्लाह फिर आपको काइंडली जल्दी से सबमिट कराएं, जल्दी से कीप इट वर्क। अभी आप रिलैक्स ना हो थोड़े से, नहीं सर, नहीं है ओके। ये इंशाल्लाह पेपर सबमिट करवाने के बाद आपने और पेपर भी लिखने हैं, बल्कि मैं आपको ना जूनियर के साथ, मेरा जी कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ ना कोई जूनियर अटैच कर दूं, तो आप उनके साथ मिलके वो आपके लिए डाटा कलेक्ट करते जाए, एनालाइज करते जाए, एक तो वो सीख जाएंगे, एक आपके पब्लिकेशन आनी शुरू हो जाएगी। पेपर एक बार पब्लिश कर लें, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर मैं कुछ बच्चे आपको ऑनलाइन ऐसे दूंगा जो जिसको आप गाइड करेंगी, जी उनकी पब्लिकेशन, तो वो एक सारी ठीक है, ठीक हो गया सर। वो मैंने मुबीन और मशीन को PhD के उनका काम कर रही है अपना, उनको ना
बच्चे दे दिए जूनियर। जी सर। अब उन्होंने तो इतनी सीक्वेंसेस डाउनलोड कर ली है क्या, और बच्चे उनके साथ लगे हुए के काम कर रहे हैं, बच्चों के अंदर एक स्पाइक पैदा कर दिया है। और वो ये जो आपको ये जेनोमिक स्ट्रक्चर डिस्प्ले उन सब बच्चों ने बना लिए हैं, सारे डोमेन एनालिसिस ये वो हम उनको सबको करने आ गए हैं। तो माशाल्लाह जी बच्चे बड़े काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा चाहिए होता है मोटिवेशन। यस सर, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ज़्यादा यू नीड हैंड्स, जितने ज्यादा फर्ज गया आप बॉस कोई और जीन को ले ले, उसको इस तरह करके पेपर की फॉर्म में पब्लिश कर दे, तो आपको भी फायदा, बच्चों का भी फायदा, उनका नाम भी आ जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा। तो जितना ज्यादा डेली का चाहे सिर्फ 1 घंटा लगा ले काम करने के लिए, बाकी अपने काम करते रहे, शाम को आगे ये कर ले। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, ओके। अल्लाह